गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आपका मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। ये आपने 8th स्टैंडर्ड में रीड किया, 9th स्टैंडर्ड में रीड किया, तो उसके बाद आप यहाँ 10th स्टैंडर्ड में रीड किया। तो फॉर्मूले आपके सेम है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस सर यहाँ पर क्वेश्चन वो थोड़े से डिफरेंट। ठीक, तो हम क्वेश्चन को 1 by 1 सॉल्व करते हैं। क्या है कि हमारे पास है 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लिखेंगे बिलो इफ एज ऑफ क्यूब is a then volume of cube वो क्या देंगे। ठीक है, वो ए क्यूब हमारा किसी के पास देगा 64 सेंटीमीटर क्यूब और ए क्यूब में कितना देंगे 4 सेंटीमीटर। हमारे पास वॉल्यूम जो साइड है क्यूब की वो आ गई 4 सेंटीमीटर। अब कहते हैं ऐसे दो क्यूब है, ऐसे हमारे पास दो क्यूब है और उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है। उनको क्या किया गया है? ज्वाइन किया गया है, उनको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर मान लो इनको मैं ज्वाइन करूं तो ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर मिलकर लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो जो आपके पास बन गया है क्यूबॉइड, उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड वो हो गई 8 सेंटीमीटर। हाइट आपकी सेम है, हाइट आप क्या देंगे 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो है वो भी चेंज होगी, वो क्या कर लेंगे। ठीक है, हाइट भी सेम है, ब्रेड्थ भी सेम है। तो अब कहता है कि सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, उसको सरफेस एरिया बताओ। तो यहाँ पर इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो वो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में यूज किया था, 2 × LB + BH + H है ये फॉर्मूला। लेंथ आपके पास है 8, ब्रेड्थ है 4, हाइट है 4, तो आप उसको लिखोगे 2 × L 8 × 4 32 प्लस B × H 16 प्लस 30। तो यह आपके पास आ जाएगा 2 × इनका सम 64 प्लस 16 0 और ये कितना आ जाएगा 8। ये आ गया आपके पास 8। ठीक है, तो इसका ट्वाइस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या जाएगा इसके वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, बहुत इजी था, ऐसा नहीं था कि मुश्किल क्वेश्चन हो, बहुत आसान क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर आप मेरे को बताओ। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। जब आप वीडियो को देखो उसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उससे वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। ये कहते हैं कि हेमिस्फीयर है, ये आपके पास क्या है? हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर बना। ठीक है ना, तो उसके ऊपर क्या बना हुआ है? सिलेंडर है, रखा हुआ है। तो ये कहता है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। तो मैं रेडियस को 7 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बोल लिख सकता हूँ। ये कहता है कि हाइट
कंक्रीट वेसल की हाइट, इसकी हाइट आपके पास रहती है 13 सेंटीमीटर। तो बच्चों 7 सेंटीमीटर तो ये रेडियस है, इसकी तरफ भी होगी, तो इसको कम कर दो, तो यहाँ पर जो बचेगी हाइट ऑफ द सिलेंडर वो आपकी कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कहता है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस सरफेस एरिया का इनर सरफेस एरिया कितना है? तो बच्चों हम क्या करेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये फाइंड कर लेंगे। तो क्या बिल्कुल आएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। बोलो राइट और नॉट? क्या ये ऐसे नहीं होगा कि अगर मैं इसका भी अंदर कहीं निकालूं तो वो क्या आएगा, इसका CSA आएगा, और इस वेसल का फाइंड करता हूं तो वो भी क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। अब मुझे ये बताओ सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया मतलब CSA है वो क्या है? उसको फॉर्मूला है 2πr। या आप पहले याद करवा चुके थे, हमने आपको 8th स्टैंडर्ड से पढ़ाते आप लोगों को बार बार बताया गया है। फिर भी अगर नहीं है तो अब याद करते हो, कोई मुश्किल बात नहीं। और यहाँ CSA में हेमिस्फीयर वो आएगा 2πr²। ठीक है, रेडियस आपके पास दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस मेरे पास उन्हीं की जरूरत है, बाकी सब छोड़ हो जाएगा। ठीक है, अपने पास आ जाएगा 2π बाहर और r भी आ जाएगा, r भी बाहर आ जाएगा, तो ये h + r ये बन जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 2 × 22/7 × r 7 × h कितना है आपके पास 6 + 7 1/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 7 से 7 कैंसिल 44 प्लस या 44 × आपके पास आ जाएगा 30। तो मल्टीप्लाई करते 13 × 44 से तो 52 तो ये आपके पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर। बहुत आसान था, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी आप लेते रहे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, वो ये दे रखता है कि एक टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। ठीक है, कि हेमिस्फीयर है, या आपका कोई हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है। ठीक है, ये कहता है कि कोन को रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, उसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, on the same radius the total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर, 15.5। तो इस तरफ ये कितनी हो जाएगी 3.5, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ये कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, इसका टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है। तो वही बात है, एक CSA ऑफ कोन फाइंड कर लो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड करो, हमें सिर्फ यही काम है। ठीक है, तो वो आ जाएगा इसका TSA ऑफ टॉय, इस टॉय का क्या आ जाएगा TSA। बोलो बड़ा एक के साथ काम था। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये बताओ कि क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ कोन वो क्या होता है πr प्लस। ठीक है, क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है 2πr², 2πr। राइट, हमारे पास जरूरत है रेडियस की, रेडियस इसमें दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। पहले ही इसने अनाउंस कर रखा है कि इनकी जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। फिर इसने कहा कि L होती है लेटरल हाइट, स्लांट हाइट जिसको कहते हैं, ये स्लांट, ये आपसे पूछा स्लांट हाइट आपसे पूछ रहा है। तो बेटा हमने
ये मालूम है कि ये अपने पास 12 सेंटीमीटर है, ये मालूम है कि अपने पास 3.5 सेंटीमीटर है, तो यूज करो पाइथागोरस का। तो इसका स्क्वायर 144 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर करके देखो तो ये आ जाएगा आपके पास 15 25 तो हमारे पास क्या है कि इसको फोल्ड कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा √156.2 ये हमारे पास आ गया। इसको एक बार सोल्व कर दो तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये हमारे पास एक सेकेंड, हाँ जब इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट कर दो तो ये आ जाएगा 22/7 ध्यान दियो, आर को भी ध्यान दियो 3.5। अच्छा अब देखते हो एन है 12.5 बच गया, प्लस यहाँ से ट्वाइस इंटू आर तो वो कितना जाएगा 7। बोलो अब इसको आप कैंसिल कर दो तो ये आपका कैंसिल होगा, इसको 5 पे ही कैंसिल होगा, इसको 2 पे ही कैंसिल होगा, 11 तो आ जाएगा 11 into 19.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या जाएगा इसका एरिया। ठीक है, सोल्व कर लेना, नहीं समझ में आए तो फिर से पूछो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है कोनिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर व्हिच इज इन द व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ये कहता है क्यूबिकल ब्लॉक है आपके पास, ये ब्लॉक उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना हुआ, उसके ऊपर ये हेमिस्फीयर बना हुआ। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये ऐसे है, फिर ये कहते हैं कि द क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना होता है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। बोलो उसके बाद ये कहते हैं कि 7 सेंटीमीटर हो गया। What is the greatest diameter the hemisphere can have, कि कितने बड़े डायमीटर में बनाएंगे तो 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। फाइंड द टोटल, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया। तो बच्चों ध्यान से क्यूब का सब टीएसए निकालो, टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ कोन, बात समझ में आ गई? सॉरी कोन इज हेमिस्फीयर। देखो यही समझाने का बात इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। अगर मैं इस क्यूब का पूरा ये निकाल लिया, इसके ऊपर बना हुआ क्या है हेमिस्फीयर, मैंने उसका भी एरिया निकाल लिया। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दूं मैं इस सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, इसका एरिया में इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बोलो इसका क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब सरफेस एरिया से क्या समझते हो, वो एरिया जिसको हम अपने हाथ से चूस के, जैसे ये बोर्ड है, ठीक है ना, अगर अपना एरिया है तो हम अब इस शरीर को जो छू रहे हो, ठीक है, कोई भी एरिया जिसको हम स्पर्श कर सके, जिसको हम चूस के टच कर सके। ठीक है, तो अब इसके अंदर का घन पूछा था, इसने पूछा था कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ जो सॉलिड बन गया है। तो टीएसए ऑफ क्यूब प्लस में करो सब सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का ये वाला एरिया चूस सकते हैं। ठीक है, अब ये एरिया ये तो होलो रहेगा। ठीक है,
बट इस पे टोटल में ये याद करो, इसी को हम भी क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखना, साइड ऑफ क्यूब वो थी 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो आपकी कितनी आ जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। बोलो आगे ही नहीं जाएगा, ठीक है, सर्कल में तो सेम आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 टाइम्स होगा साइन स्क्वायर प्लस ये 2πr स्क्वायर और माइनस में πr स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो तो 6 × 49 हो जाएगा, प्लस में ये देखो 2πr स्क्वायर, तो एक्चुअली में πr स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस पाई की वैल्यू 22/7 into r की वैल्यू 7/2 into 7/, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 77/2। तो 294 प्लस 77/2 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या जाएगा इसका सब्सटीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो क्या है, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिस्पर्स इज कट आउट फ्रॉम द क्यूबिकल। देखो सेम है, मैं नहीं करवाता, आपको खुद से कर लेना। क्या है कि इसमें क्या है कि क्यूबिकल बॉक्स उसमें से एक हेमिस्फेरिकल कट निकाल लिया, इसमें से निकाल लिया, ठीक है, ये इसमें से निकाल। तो ये कहता है कि अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, मैं वही काम करता कि क्यूब का एरिया निकाल लेता 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैं लिखता 2πr स्क्वायर और माइनस में लिखता πr स्क्वायर, तो मुझे वो सेम चीज नहीं मिल जाती। क्यों? क्योंकि देखो अब मैं यहां से फिर यहां से और फिर यहां से और यहां से ये एरिया फाइंड करता हूं, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, और फिर यहाँ का और उस साइड। बोलो क्या मैं इस सर्कल के एरिया फाइंड करूंगा? नहीं करूंगा, इसलिए मुझे ये सर्कल यहाँ से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बोलो 1 मिनट, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इनको देखो, इनके एग्जांपल्स भी करने होते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चंस भी करने होते हैं। एग्जांपल्स भी आप लोगों के लिए सेम माइंड करते हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने की क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कई बच्चे एग्जांपल्स नहीं करते, और कई बार देखा गया है कि जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां पर एग्जांपल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल्स भी आपको करने हैं। मैं एक्सरसाइज वाइज इनको डिवाइड कर रहा हूँ, आपकी जो बुक है उसको, तो देखते जाते हैं उसको। ये कहते हैं मेडिसिन कैप्सूल इज इन द फॉर्म ऑफ ए शेप ऑफ द सिलेंडरिकल विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ देयर एंड। ये कहता है कि आपके लिए कोई कैप्सूल है, ध्यान से, ये आपके कोई कैप्सूल है, इसका बीच का पोर्शन तो आपका है सिलेंड्रिकल, आपका बीच का जो पोर्शन है वो क्या है, सिलेंड्रिकल, और उसके दोनों कॉर्नर्स के ऊपर हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? हेमिस्फीयर। इस तरह का कोई कैप्सूल है। फिर उसके बाद क्या कहा है, इसने ये कहा कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। ये कहता है कि इस कैप्सूल की जो लेंथ है वो दे रखी है 14 mm, एंटायर कैप्सूल की लेंथ 14 mm की, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। डायमीटर दे रखा है 5 mm दे रखा है, तो ये हमारे पास दे रखा है 5 mm, 5 mm। ये हमारे पास कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया। तो बच्चों इस कैप्सूल का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करोगे? अगर मैं इसका भी CS से फाइंड कर लेता हूँ, इसका भी CS से फाइंड कर लेता हूँ, और इसका भी CS से फाइंड कर लेता हूँ,
और सभी को अगर ऐड करते हैं तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा जो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे ही। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर वो कितनी आएगी 5/2 m। अच्छा, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो भी कितनी आएगी 5/2 m, जिन जिन की जरूरत है। ठीक है, अब मुझे इसकी हाइट की भी जरूरत है। अगर 5/2 इस तरफ 5/2 इस तरफ, तो टोटल हमने कितना सब्ट्रैक्ट करना है 5। तो हाइट ऑफ सिलेंडर वो हमारे पास आ जाएगी 9 mm हमारे पास कह जाएगी हाइट ऑफ सिलेंडर। अब मुझे देखो ये पहले ही बता चुका था, इन सब का क्या निकालना है, CS से। तो मैं ये फाइंड कर लेता हूँ, क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल वो किसकी आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा 2πr² इसके प्लस में 2πrh प्लस 2πr²। 2πr² ऐड कर दो 4πr² प्लस 2πrh। और क्या देंगे 2πr बाहर निकाल देंगे 2πr, तो यहाँ से कितना बचेगा 2 टाइम्स ऑफ r प्लस h। सोल्व कर दो 2 × 22/7 × 5/2 × 5 प्लस h मतलब 4। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर देंगे 7, तो यह आ जाएगा 110 × 35। ठीक है, सेंटीमीटर। इतना उसका सरफेस एरिया होगा। मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, इसको इसको करोगे तब आपके पास आ जाएगा 385। तो 385 और 0 देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा लास्ट। तो सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस समझने की बात है कि इसने क्या कहा, कैसे क्या पूछ रहा है, किस तरह एरिया पूछ रहा है, सरफेस एरिया कैसे होगा वो। तो हमें अब ये पार्ट थोड़ा टच करना है इसका, हमें तो सिर्फ इस कैप्सूल के बाहर के जो पार्ट है, हमें तो इस कैप्सूल का ये पार्ट टच करना है, सिर्फ ये एरिया फाइंड करना है, और ये एरिया हमें इस तरह से मिलेगा। कैसे शुरू हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर whose height is 24 cm and diameter is 14 cm and conical cavity of the same height and same diameter is followed out to find the yes। देखो बेटा, ये कहता है कि सिलेंडर था आपके पास, एक सिलेंडर था आपके पास, ये आपके पास ये सिलेंडर था, इसमें से सेम हाइट का एक कोनिकल कैविटी बाहर निकाल, होलो बाहर निकाल। ये चाहे ऐसे कर देते हैं क्वेश्चन को, तो भी सेम ही बात है। एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक थर्मोमीटर है, ये चाहे ऐसे फाइंड करने के लिए क्या देता है, या चाहे ये ऐसे फाइंड करने के लिए क्या है, आपका जो सरफेस एरिया वो सेम है। अब देखो सरफेस एरिया क्या क्या देगा, एक तो ये आपका सरफेस एरिया है अगर ये सॉलिड है, एक आपका ये सरफेस एरिया रहेगा दोनों, एक आपका ये भी सरफेस एरिया में काउंट होगा, एक आपका ये भी सरफेस एरिया में काउंट होगा, एक आपका ये भी सरफेस एरिया में। तो ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन कब आएंगे, जब मैं इसका 2πrh मतलब इसका CS से फाइंड करूंगा, ठीक है। अब ये पोर्शन तो सर्कल पे है, तो ये आ जाएगा आपका πr², ये सर्कल का पोर्शन है, और ये आपका पोर्शन है किसका, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो क्या होता है πr, राइट और ठीक है। इसी तरह से इसमें क्या है सरफेस एरिया, इसमें देखो ये पोर्शन आपका काउंट हो जाएगा, ये भी पोर्शन आपका काउंट हो जाएगा, जो आपका ये पोर्शन भी आपका काउंट होगा, और आपका ये पोर्शन काउंट होगा, और यही पोर्शन काउंट हो रहा था, और इसमें भी ऐसे कुछ
काउंट हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा आपके पास, सेम वही। अगर ये दो पोर्शन काउंट करने हैं तो इसका CS से निकाल लो, CS से ऑफ सिलेंडर, ठीक है, फिर CS से ऑफ कोन, ठीक है, और फिर सरफेस एरिया ऑफ सर्कल। आइए तीनों को ऐड कर दो। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं हो रहा है? दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम आपके पास, बोलो बच्चों। तो आपके पास ये दोनों क्वेश्चन सेम है। मैंने बोर्ड पर तो स्टेटमेंट आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने उस स्टेटमेंट को छोड़ दिया, ठीक है, पर ये दोनों क्वेश्चन आपके सेम। तो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आपके पास एक सिलेंडर गिवन था, उसमें से एक कोनिकल शेप का ये फाइंड करना, बाहर फॉलो डाउन करना है। तो इसका क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था, ठीक है। तो क्या करूंगा, CS से ऑफ कोन प्लस CS से ऑफ सिलेंडर और प्लस में क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब मैं लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखना कि हमारे पास क्या क्या गिवन था। यहां पर गिवन था कि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ओके। उसके बाद हमारे पास गिवन था हाइट दे रखी थी 24 सेंटीमीटर, हाइट मेरे पास दे रखी थी 24 सेंटीमीटर, तो हमारे पास हाइट भी गिवन थी। उसके बाद कहता है कि from a solid of whose height is 24, diameter is 14, prove a conical cavity of the same height and the base of ये। तो अब मेरे पास इन दोनों की हेल्प से एक और मिलनी चाहिए, वो कर्विस्लाइन है। अगर ये और मिल जाती है तो बोलो मेरे कैसे सॉल्व हो जाएगा, बोल। तो ये हुआ अंडर द रूट 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एक बार ध्यान से चीज को फिर से देख लेना, और ये आपके पास आ गया। तो ये अपने पास इसकी स्लाइड डायग्राम है। तो अब मुझे तो CS से कोण पता है, क्या होता है CS से कोण, मतलब पाई RN, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7, स्लैंट आई 25 आपका प्लस CS से सिलेंडर क्या है हमारे पास, सिलेंडर है हमारे पास 2πRH, 2πRH, 22/7, R की वैल्यू 7, H की वैल्यू 24 प्लस एरिया ऑफ द सिलेंडर सर्कल के एरिया पाई R स्क्वायर, तो पाई R स्क्वायर। क्या ये वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर है आंसर, बोलो बच्चों, अरे बोलो, यही है, ठीक है। और यहां पर ये सभी जो दे रखे थे ये पॉइंट दे रखे थे, ठीक है ना। ये था 22.4, ये था आपके पास 1.4, तो ये जो रेडियस है ये अब बन जाएगी 0.7 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो इसमें ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचते हैं, क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना कि सर ये क्वेश्चन करके बतलाओ, तो मैं वो क्वेश्चन आपके पास वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है, जो चैप्टर 13.1 है वो, और चैप्टर नंबर 13 चला हुआ है, ओके। तो आप लोग कर